डियर सुशांत, जानता हूं तुम आज इस दुनिया में नहीं हो, पर कहीं तो हो, वहां जहां शायद तुम्हें सुकून मिल रहा होगा। तुम्हारी आत्मा शांत होगी और बस परमात्मा में डूबी होगी, उस परमात्मा में जो एकमात्र सच है इस सृष्टि का, बाकी सब झूठ। उसी बात की तरह जिस तरह जब मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों ने कहा होगा ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सुशांत, किसी के लिए भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि एक नकार देने वाला झूठ था। हमने तुम्हें खो दिया, हम नहीं यकीन दिला पा रहे थे खुद को। और आज जब सोच रहा हूं कि उन पर क्या गुजरी होगी जो तुम्हारे अपने थे, जिन्हें इस दुनिया में आज तुम्हारी सबसे ज्यादा कमी खल रही होगी, उनके लिए तो मानो उनकी दुनिया ही थम गई होगी। भूल चुके होंगे वो जीना, तुमसे ही तो सीखा था उन्होंने जीना। जब तुम्हारी ऊंची ऊंची उड़ानें देखी थी, कामयाबी की इमारतें, तब तुम्हें ही देखकर तो जी उठते थे वो। उनके लिए तुम बस एक बेटा और एक भाई नहीं थे। क्या बताऊं मैं, तुम तो सब जानते थे। फिर क्यों? इस सवाल पर आकर बहुत कुछ रुक जाता है। पता है दोस्त, अभी अभी राखी का त्योहार गुजरा है। वो त्योहार जो किसी के लिए साल का सबसे खुशी वाला दिन हुआ करता था। वो तुम्हारी कलाई पर बस एक छोटा सा धागा बांधकर खुद को यह यकीन दिलाती थी कि यह धागा हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। लोग कहते हैं कि बहनें भाई की कलाई पर राखी इसलिए बांधती हैं ताकि वह भाई जीवन में हमेशा उनकी रक्षा करे। झूठ कहती है दुनिया। किसी ने कभी पूछा है उन बहनों से? पूछा होता तो शायद जान पाते कि उन्हें कितना अफसोस हो रहा होगा कि उनके धागे इतने कमजोर कैसे निकल गए, कि उनका भाई अगली राखी के पहले ही उन्हें अलविदा कह गया। कैसे? वो तो धागा यह कहकर बांधती थी कि अगले बरस आओगे तो एक नया धागा फिर बांधूंगी, पर तब तक इसे अपनी कलाई पर ही रखना या अपने पास। यह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। लेकिन सब बातें ही रह गई अब। उसी तरह जिस तरह धोनी पिक्चर देखते वक्त हमने तुम्हें ही धोनी मान लिया था। हमने धोनी के छक्के तो देखे, पर जब उसे जाना तो चेहरा तुम थे और हमेशा रहोगे। वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, खुद तुम भी नहीं। मुझे नहीं पता दोस्त, मैं ये सब बातें क्यों लिख रहा हूं और क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है इसमें मेरा स्वार्थ हो, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि हाथ अपने आप ही कलम और पन्नों की ओर खींचे चले आते हैं। शायद आज वही दिन हो। मुझे ख्याल आया तुम्हारा और फिर उस बात का जो मैं कहना चाहता हूं, अपने उन सभी दोस्तों को जिन्हें मैं जानता भी नहीं, पर वो मेरे दोस्त हैं क्योंकि मैं उनका हम उम्र हूं और उनकी परवाह करता हूं। और मेरे जैसे करोड़ों लोग जिनको इस तरह किसी के चले जाने से दुख होता है, मलाल होता है कि इतनी बड़ी बात अगर उनके ख्याल में आई तो उन्होंने किसी अपने को क्यों नहीं बताया उसे, जिससे वो हर छोटी से छोटी बात साझा कर लेते थे। फिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्यों? काश एक बार बताई होती, बताया होता कि वे उन्हें छोड़कर जाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। दावे से कह सकता हूं वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते, पर उन्हें कभी इस तरह जाने नहीं देते, कभी भी नहीं। प्रिय सुशांत, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या घटा।
लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें स्वर्ग मिले और उन दोस्तों को इतनी शक्ति कि वे इस तरह का ख्याल भी आने पर किसी अपने को बता पाए। बस एक बार, बस एक बार।